अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं तांबुली यास्मीन अब्दुल हमीद आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज हम मराठी मज़मून का सबक अन दयाड़ वासला इसका वाचन करेंगे और इसके नए अल्फाज देखेंगे और साथ ही में इसके सबक के मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अन दयाड़ वासला, जो सबक का नाम है, उसी से। अन का मतलब और, दयाल वासला, वासला मतलब बच गया, और दयाल बच गया। अब ये दयाल कौन है, तो चलिए देखते हैं दयाल कौन है। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, एक छोटा सा परिंदा नज़र आ रहा है। उस परिंदे का पेट सफ़ेद है और सर का जो हिस्सा है वो काला है। बच्चों, ये है दयाल परिंदा। ये परिंदा बांग्लादेश का कौमी परिंदा है और हमारे महाराष्ट्र रियासत में इसे दयाल नाम से जाना जाता है। और इस दयाल परिंदे की ख़ास बात ये है कि कुदरत ने इसे बहुत ही अनमोल तोहफ़ा दिया। इसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये है दयाल पक्षी। अब इस पक्षी के साथ क्या हुआ, इसे किसने बचाया, इस सबक का नाम ऐसे क्यों दिया है, ये हम देखेंगे। लेकिन सबक शुरू करने से पहले इसमें आए नए अल्फाज की तरफ चलते हैं। अन दयाल वासला, इसके लेखक है डॉक्टर सतीश पांडे। नवीन शब्द हमें इसलिए देखने हैं कि ताकि सबक के वाचन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दयाड़, पक्षी, वर्दड़, भरधाव। नवीन शब्द: डांबरी, निश्चित, कोसळला, शेजारच्या, त्रस्तपणे, अलिप्तता। चलिए बच्चों, अब सबक की रीडिंग करते हैं। अन दयाळ वासला। दुपारी 3च्या सुमार रस्त्यावर वर्दळ नव्हती. मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो. मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली. त्याच वेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. मला वाटले खेळ खलास. मी थांबलो. समोर पाहिले. दयाळ निश्चित पडलेला होता. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. मला वाटले खेळ खलास. मी थांबलो. समोर पाहिले. दयाळ निश्चित पडलेला होता. शेजारच्या बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेला दयाळ पक्षाकडे त्रस्तपणे
पाहत उभी होती. त्या माणसाची आणि माझी ही थंड अलिप्तता पाहून मला स्वतःचीच शरम वाटली. आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते. 3 कावळे तारेवर बसले होते. पडलेल्या त्या दयाळाचा फडशा पाडण्यासाठीच. तो बच्चों, ये थे आपका सबक का वाचन, सबक की रीडिंग. अब हम इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे. दुपारी 3च्या सुमार, मतलब दोपहर के तकरीबन 3 बजे, रस्त्यावर वर्दळ नव्हती. मतलब रास्ते पर भीड़ नहीं थी, गर्दी नहीं थी, लोग ज़्यादा नहीं आ जा रहे थे. मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो. मी मतलब लेखक जो थे वो अपने स्कूटर पे दवाखाना जाने के लिए निकल रहे थे. मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली. मला ओलांडून मतलब लेखक को पीछे छोड़ते हुए एक स्कूटर बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गया. त्याच वेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने उसी वक्त रास्ते के दाहिनी तरफ से एक दयाल पक्षी उड़त आला. दयाल पंछी जो था, दयाल परिंदा, वो उड़ते हुए आया आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला. और जो स्कूटर लेखक को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था, उसी स्कूटर से वो दयाल पंछी टकरा गया. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर, चूँकि दोपहर का वक्त है इसलिए रास्ता बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा धूप की तपिश से तप गया है. मधोमध क्षणात कोसळला. बिल्कुल दरमियान में वो एक ही पल में गिर गया. मला वाटले खेळ खलास. लेखक को लगा कि खेळ खलास मतलब अब दयाल पंछी जो है वो मर गया है. मी थांबलो, मैं रुक गया. समोर पाहिले, सामने देखा. दयाल निपचित पडलेला होता. लेखक रुक गए, उन्होंने सामने की तरफ देखा तो दयाल परिंदा जो निपचित मतलब बिना हलचल किए, जैसे कोई बेहोश होता है वैसे गिरा हुआ था. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. मला वाटले खेळ खलास. मी थांबलो, समोर पाहिले. दयाल निपचित पडलेला होता. जैसा कि मैंने पिछली लाइन में भी बताया कि तपे हुए दोपहर का वक्त है, गर्मी बहुत तेज़ होने की वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा गर्म है. और उसी गर्म रास्ते पर जो दयाल पंछी स्कूटर से टकराया था वो एक ही पल में गिर गया. और लेखक को लगा कि उसका खेल अब ख़त्म हो गया, मतलब वो मर गया है. लेखक रुक गए, उन्होंने देखा तो दयाल निश्चित पडलेला होता. निश्चित मतलब बेहोश, बिना हलचल किए हुए गिरा हुआ था. शेजारच्या बस थांबावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाल पक्षाकडे त्रस्तपणे पाहत उभी होती. शेजारच्या बस थांबा मतलब बाजू में एक बस स्टॉप है. बस थांबा मतलब बस स्टॉप जहाँ बस आके रुकती है. वहाँ पर कुछ लोग दयाल पंछी को त्रस्तपने मतलब परकेपणाने यानी परकेपणाने पाहत उभी होती. परकेपणा मतलब ऐसे अजनबियत की तरीके से, जैसे पराये लोग देखते हैं वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है उन बातों से. त्या माणसाची आणि माझी ही थंड अलिप्तता पाहून, त्या माणसाची जो बस स्टॉप पे खड़े हुए थे वो लोग, और लेखक की खुद की थंड अलिप्तता मतलब जानबूझकर किसी काम से अलग रहना, पाहून मला स्वतःचीच शरम वाटली. उन लोगों का अजनबियतपन, उन लोगों का परायेपन और दयाल के लिए, और खुद लेखक की अलिप्तता मतलब
उन दयाल पंछी से अलग होना है, किसी जानबूझकर किसी काम से अलग दूर रहना, ये देखकर लेखक को खुद की ही शर्म आई. आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते और कुछ दयाल पंछी जो थे वो रस्ते पर उतर गए थे. 3 कावळे तारेवर बसलेले होते. 3 कावळे कव्वे, 3 कव्वे जो तार पर बैठे हुए थे. पडलेला त्या दयाळाचा फडशा पाडण्यासाठी, जो दयाळ पंछी गिर गया था उस दयाळ पंछी का फडशा पाड़ना मतलब बिल्कुल खाने के लिए तैयार बैठे थे कि बस जैसी मौका मिले वो तीनों कव्वे चाहते थे कि उस दयाळ पक्षी पर वो टूट पड़े. तो बच्चों ये थी आपके सबक की वजाहत. और चूँकि सबक बड़ा है इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ आधा ही सबक देखे हैं और उसी आधे सबक की बुनियाद पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे. एका शब्दात उत्तरे लिहा. निश्चित पडलेला दयाळ, तारेवर बसलेले कावळे, दवाखान्यात जाणारे लेखक. धन्यवाद बच्चों. जैसा कि आपने देखा, मैंने जिस तरीके से रीडिंग की, एक एक शब्द की, आपको भी बिल्कुल वीडियो देखकर वैसे ही रीडिंग करनी है अपने. और जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको वैसे ही लिखना है. और घर में रहिए, महफूज रहिए.